मुमरा का सबसे बड़ा शॉपिंग हब मदीना मार्केट अब खुल चुका है। मुमरा में शॉपिंग अब होगी और भी खास। मदीना मार्केट जो गुलाब पार्क और किस्मत कॉलोनी के बीच खुल चुका है, लेके आया है सब कुछ एक ही जगह पर। मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर, स्टाइलिश एसेसरीज, प्रीमियम मेकअप, अबायाज, इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स और हत्ता की ब्यूटी पार्लर तक। ये समर मुमरा का सबसे हॉट शॉपिंग डेस्टिनेशन मिस मत कीजिए। मदीना मार्केट गुलाब पार्क पर आए और अपनी शॉपिंग को एक नया ट्विस्ट दें। बेस्ट डील्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आपका इंतजार हो रहा है। कौसा मनपा स्कूल इमारत के मरम्मत के काम के समेत कई विकास कार्यों का नजीब मुल्ला ने किया उद्घाटन। मीम के पूर्व नगर सेवक शाह आलम ने जताया आभार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 मई गुरुवार को एनसीपी अजीत पवार गुट के ठाणे के सबसे कद्दावर नेता नजीब मुल्ला, इन्होंने अपनी टीम नजीब मुल्ला के साथ कौसा मनपा स्कूल, जिसमें एक ही इमारत में लगभग 12 से 13 स्कूलें चलाई जाती है, मराठी, उर्दू ऐसे मिला करके, तो इस स्कूल के मरम्मत के लिए उनके दावों के मुताबिक चुनाव से पहले उन्होंने 50 करोड़ का जो फंड पास करवाया था, उसमें एक रकम जो है इस स्कूल इमारत की मरम्मत के लिए रखा गया था और उसका टेंडरिंग होकर वर्क ऑर्डर निकलकर अब काम की शुरुआत की गई है। और उसी के उद्घाटन के लिए नजीब मुल्ला पहुंचे थे अपनी टीम समेत। फिर उसके बाद अन्य कई जगहों पर, जैसे रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, अलमास कॉलोनी, ऐसी कई जगहों पर नजीब मुल्ला ने उसी 50 करोड़ के फंड से जो प्रस्तावित विकास काम थे, उन्हें मंजूरी मिलने के बाद और उनके वर्क ऑर्डर निकलने के बाद उसका उद्घाटन किया। टीम नजीब मुल्ला के कई सदस्य जफर नोमानी और राजू अंसारी, नेहा नाइक, पल्लवी गोटे, अन्य ऐसे कई नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस दौरे में मौजूद थे। इस दौरे में देखिए फिर इन कामों को लेकर और सत्ताधारी विधायक जितेंद्र आव्हाड पर तंज कसते हुए नजीब मुल्ला ने क्या तमाम बातें कही है। वहीं इन विकास कार्यों को लेकर प्रभाग 33 के ही मीम के यानी एमआईएम के पूर्व नगर सेवक शाह आलम आजमी शेख ने किस तरह से फंड दिलाने पर और वार्ड में उनके लिए फंड दिला करके काम करवाने पर नजीब मुल्ला का शुक्रिया अदा किया है, वो भी आपको इस खबर में हम दिखा रहे हैं। हमारा आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, लाइब्रेरी तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, वहाँ से पास से ले रहे लोग सेफ और सामने सामने देखो अजीत भाई, ऊपर। हाँ इनके साथ भी 4-5 लोग रहते हैं। वहाँ से अल्लाह जो काम होने जा रहे हैं इसको कबूल फरमा। अल्लाह आसानी के साथ काम को मुकम्मल फरमा। अल्लाह हर तरह की रुकावट से, परेशानी से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो तेरे मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह तो अपना फजल और करम फरमा कर इस काम को तकमील तक पहुँचा दे। अल्लाह जो दुआ में हाथ उठाया अल्लाह
नजीब भाई, एक गाड़ी आपको फोड़ना पड़ेगा। आपको तो फोड़ना ही है। नहीं पहले आसिफ भाई चलो फोड़ो 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 यार, राजू भाई फोड़ो। इधर बढ़िया। आप ठीक है। हाँ बढ़िया। भाईजान देखो ऊपर। फोड़ो एक साथ, चलो हाथ संभालना थोड़ा, वो ये है ना। सलीम भाई है क्या? हाँ है ना। साबू भाई एक तुम भी फोड़ो ना। एक बिल्डिंग से आप फोड़ो असलम भाई। आओ भाई असलम भाई, आओ। पप्पू भाई ये राजेश एक मिनट। अभी ये काम चालू किया था मैंने और बंद क्यों किया था तुमको मालूम है? ये क्रेडिट लेने के लिए आ गए थे। ये हमारा नजीब मुल्ला साहब बता दें नजीब भाई को कि पूरी नदी इनकी लाइफ भी अजीत दादा पवार और इसको ऐसे भगज बनी। ये काम चालू करूंगा इंशाल्लाह। अब तो साथ दो महीने में खत्म करूंगा। चले अरे आओ इमाम ना बाकी आजा आप लोग इधर आ जाइए। चलो ये बच्चे ये बेटा चलो चलो लाइट ये आलतो राजू भाई अरे चलो भाभी आप आओ आप बोलो लीजिए बैठ के भाई चलो जल्दी जल्दी आप ले भाई जोर से बराबर 400 एक करने के लिए आए, ये ओपनिंग करने के लिए 5 करोड़ की निधि में क्या क्या काम हो जाएगा? ये इलेक्शन के विधानसभा इलेक्शन के पहले जो शासन का विशेष निधि हमने स्कूल की मरम्मत और जो हालात खस्ती हालत को सुधारने के लिए हमने लाया था, जो जूनी स्कूल के लिए। इसके अंदर आपने देखे कि पूरे खिड़कियां जो डैमेज है वो हो गए, कुछ क्लासरूम्स के दरवाजे नहीं थे, पानी का टॉयलेट का कनेक्शन नहीं था, उसके बाद में अंदर डैमेज बहुत था, उसके बाद में टोटल जो ऊपर का लीकेज है, शेड है वो है, बीच का जो पोडियम है उसके ऊपर का जो डोम है वो है, उसके साथ में क्लासरूम के अंदर अच्छी सी मरम्मत और एक अच्छा बेहतरीन इंतजाम बच्चों को बैठने का। एक्स्ट्रा क्लासरूम्स है, आपने देखे टीचर्स के तो क्लासेस है पैसेज करें और टीचर्स बैठ नहीं पाती है, क्लासरूम्स की कमी है, तो उसके लिए वो टोटल खर्चे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खर्चे के लिए 5 करोड़ रुपया हमने लाया है, उसका टेंडर हुआ है। तो आज उसकी इफ्तिदा में आए हैं हम लोग, क्योंकि हमने देखा है कि जिन्होंने तंज किया था जब हमने ये फंड डेवलपमेंट के लिए लाया था, वो आज जहां जहां काम चल रहा है अपने कटआउट फोटो के साथ लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी बेशर्मी की भी एक हद होती है। मैं आपके जरिए उनको कहूंगा कि थोड़ी तो शर्म रखिए कि जिसके लिए आपने तंज किया था, हमने तो कहा था ये आवाम के लिए, उसका एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहिए था, पर जब आप काम हो रहा है तो हर वार्ड में अपने फोटो साथ में निशानी और 4-5 अजूद मजूद के 2-4 फोटो लग जाते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। बट ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि जून महीने के पहले जो जमीनी तौर पे एक बहुत ही अच्छा बड़ा काम है, जो हायर एजुकेशन स्कूल जो आज पतरे में चल रही है, जो उधर नई बिल्डिंग का जो इंतजाम है, जो आज देखेंगे कि 9वीं और 10वीं के बच्चे जितने 8वीं से पास होते, जगह की कमी होने की वजह से वो बेचारे पढ़ नहीं पाते, और जब 10वीं नहीं कर पाते तो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, और फिर वही फिटर बिटर होता है। बड़े नेता की मुस्तकबिल कैसा बनाया जाता है, हमने जो 10 करोड़ रुपए लाया है, इंशाल्लाह जून महीने में हमारी उम्मीद है कि वहां हम स्कूल का काम शुरू करेंगे। नजीब भाई, ये
इसका जो लाभ खाली सिर्फ ये स्कूल में मिलेगा कि बाकी की और स्कूल को भी मिलेगा? इसके अंदर आइडियल मार्केट के अंदर हमने पैसा लाया है और 4 स्कूलों के अंदर मिलेगा। ये तो 12, इसमें तो 12 स्कूल है टोटल, और 13 स्कूल है, 13 और वो 4, ऐसे 16 स्कूलों को ये टोटल बेनिफिट है। अब नया जो हम लोग माध्यमिक बनाने वाला हाई स्कूल, वो हाई स्कूल के अंदर आप देखिए ना, जितने 8वीं में पास हो गए सबको एडमिशन मिलेगी। तो उधर हाई स्कूल का भी हम लोग इंशाल्लाह इफ्तिदा आने वाले महीने के अंदर करने वाले, टेंडर होने के बाद करेंगे, हमें कोई नारियल फोड़ने की घाई नहीं है। स्कूल का मैदान को लेके क्या बोलेगा? देखो ऐसा है कि जो एम्यूनिटीज, जो सहूलतें होती है वो आवाम के फायदे में आनी चाहिए। आज ये मैदान आप देखेंगे एक मट्टी डाल के पड़ा हुआ है खेल कूद के लिए, बट ना कोई साफ सफाई है, ना कहीं घास आई है, ना कोई इंतजाम है। तो हमने जो नया प्रोजेक्शन दिया है, इसी तरीके की इमारत वहां बनेगी और ये कोने से लेकर वो कोने तक बड़ा मैदान मिलेगा। सोशल प्रोग्राम को काम आ सकता है, कल्चरल प्रोग्राम को काम आ सकता है, स्कूल और दिगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए काम आ सकता है। तो हमारा प्लानिंग हकीकत में उसके फायदे के लिए। अब ये स्कूल हमारे अंदर से क्रेडिट ना ले, वो बनने के पहले की इब्तिदा है। उसी के साथ आपने लाइब्रेरी भी देखा है? लाइब्रेरी का काम देखा हमने, लाइब्रेरी के लिए भी 5 करोड़ रुपए लाए हैं, उसके ऊपर हम फैसला देंगे। अब वो एक लाइब्रेरी के रिजर्वेशन पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के उन्होंने इलेक्शन के दौरान में इफ्तिदा की थी। कुछ चीज तो लोगों को महानगर पालिका के पैसे से दी हुई है, टीएमसी की जगह है। तो हमें जो आज पैसा मिल रहा है, हमको दिखावे के लिए काम नहीं करना है, उसको अच्छा कैसा ज्यादा से ज्यादा फायदा आवाम को पहुंचे वो देखना है। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी इंशाल्लाह कोशिश है, देखेंगे ये साल हो सकता है क्या, हम इधर जरूर उर्दू सब्जेक्ट के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वीं तक शुरू करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगाया, 2 तारीख को लगाए। 2 तारीख को क्या कहें? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब गठ 2 तारीख को लगाए। 2 तारीख कैसा है, मिस्टर परसेंटेज से सब कंटाल गए ले। आपने तो इलेक्शन के दौरान देखे टोरेंट का मिस्टर परसेंटेज, अभी का सब परसेंटेज से कंटाल गए ले, सब मिस्टर परसेंटेज से छोड़ के जा रहे हैं। और मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, महायुति सरकार में आए और बेशक मेरे अजीज दोस्त लोग बता के गए कि हम वहां प्रवेश कर रहे हैं, और उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ महायुति में। तो आप सोचिए कि मिस्टर परसेंटेज से कितने जन बदजन हो गए ले। आपने जगह जगह पर जो है 3-4 जगह पे आपने ओपनिंग की है, क्या बताइए? जो हमने पहले आवाम को वादा किया था, जो निधि हमने शासन से लाए थे, जो महापालिका से निधि लिए थे, उसकी आज हमने इफ्तिदा की। हम इलेक्शंस के लिए काम नहीं करते, आवाम के खिदमत की नीयत से काम करते हैं। इसके लिए जिन्होंने लाखों की तादाद में जीतने का जो गुरूर तकब्बुर मिस्टर परसेंटेज ने पिछले डेवलपमेंट और आवाम के ऐसे बड़े बड़े बातें किए थे, आप पीछे देखेंगे ये नसीब कचरा है। आधी रात को के कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो किसी ने मुझे कहा कि डांबर डाल दो तो गाड़ी भी जाएगी, इतना सख्त हो चुका है। नाले का बड़ी बड़ी बातें किए, दौरे किए, ये नाले सामने, ये डेवलपमेंट आपका है, मगर इंशाल्लाह ये कलवर्ट भी हम तोड़ेंगे, इसके नीचे से केबल भी निकालेंगे और ये नाला भी साफ करके लेंगे। ये आवाम को हमने वादा किया और इसकी इफ्तिदा की है। आने वाले महीनों में बारिश का मौसम है, सोचो ना, तो विधायक जी मिस्टर परसेंटेज क्या करे, ठेकेदार का टक्केवारी मिल गई तो बंगले के बाहर निकलेगा कौन? महीने में एक दिन पत्रकारों को लेके निकल लेगा, उसमें 4 चमचे आजू बाजू घूमते। देखो ना ये हाल है, ये डेवलपमेंट। एक कैमरा दिखाओ, महाराष्ट्र की आवाम को, मुमरा कौसा की आवाम को पता चले कि जज्बात के ऊपर खेल के हमारे क्या हाल रखा है। सर, आज आप कहाँ पे हुआ है और आगे कहाँ की तैयारी? हमने आज स्कूल का इफ्तिदा किया, जो डेवलपमेंट का फंड लाए थे। हमने चरनी पाड़ा हुआ, उसके आगे आगे रशीद कंपाउंड हुआ, अलग अलग जगह पे जहाँ MM वैली का जो नगर सेवकों ने काम सुझाए थे, जो निधि आया था, जिस चीज की वर्क ऑर्डर हो रही है, उसके सबके हमने आज इफ्तिदा किए। और आने वाले दिनों में इफ्तिदा का सिलसिला ही रहेगा, क्योंकि जितना बजट लाया है काम करने का सिलसिला रहेगा। और मैं मेरे सभी साथी नगर सेवक नगर सेविका की तरफ से कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, तवज्जो के साथ काम होगा और अच्छा काम होगा, जिससे लोग मुतमईन होंगे, बड़ी बातें नहीं होगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है मुमरा कौसा की आवाम से कि थोड़ा आप वक्त निकाल के आपके एतराफ के हल्के में घूमिए और हालत क्या है
और आमदार साहब ने क्या हालत की है जरा पता चलेगा आपको। मुन्ना जी, इस तरफ का नाला साफ हो जाता था, इस तरफ जेसीबी नहीं जाती थी। इसका मैन्युअल देखो साफ, साल के लिए उससे हमको मतलब नहीं है, साफ सफाई होनी चाहिए, मैन्युअली करो कैसा भी करो, वो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। और कल 3 बजे ये सब नाले की सफाई की हमने मीटिंग लगाई। MIM से मैं तुमको बजट दे दूंगा। इन्होंने कहा कि सालम जो परेशानी तुम्हारे वार्ड की तुम बोलो, जो भी में से होएगा जितना बजट लगेगा मैं करा के दूंगा। तो मैं इसलिए नजीब भाई का खास कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो एक एनसीपी की पार्टी से और मैं एक MIM पार्टी का नगर सेवक हूँ, तो मेरे को इतना बजट जो इन्होंने दिया, जो सपोर्ट किया, ये मेरे शहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब फक्र की बात है कि मुझ जैसे एक नगर सेवक को इन्होंने इतना बजट दिया। शमशान भूमि से लेके नाले का लेके और कई काम मेरे रोड के चालू है, वो तमाम बजट जो मुझे मिला है वो नजीब मुल्ला की मदद से मिला है। काफी तक काम जो है ये काम जो कल से चालू, कल परसों से चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। बारिश से पहले नाला कंप्लीट करने का हम लोग ये टारगेट है। आपने कहा कि नजीब भाई से आपने बात के बजट दिया, जी, इसके पहले आपको पार्टी के गाँव से बजट नहीं, इससे पहले भी इन्होंने मुझे बजट दिलाया था। जब ये एनसीपी शरद पवार में देना, तब भी मुझे इन्होंने बजट दिलाया था। मेरी निधि कितनी रहती थी? 1 करोड़ की रहती थी, लेकिन मेरे वार्ड में काम आके देखो आप, ग्रीन पार्क में भी एक इतना बड़ा नाला चालू है, वो भी बजट मुझे इन्होंने ही दिला के दिया था। शिंदे साहब से मैंने बात किया था तो इनका बोलने से मुझे बजट मिला था। तो इसलिए मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ खासकर कि मैं MIM पार्टी से नगर सेवक होने के नाते मुझे इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, शहर को बजट देना काम के लिए इन्होंने बजट दिया, इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।